केसी वालों को, पानी वालों को, भेप को मारो, कुत्ते की मौत मारो, जब समझेंगे हाँ भाई आवाम आ गई है। अब सुकून खराब है, पानी के बगैर जिंदगी है इंसान की यार। कब से नहीं आ रहा? चलो महंगाई से लड़ ले, पानी नहीं है 1 हफ्ते से ज्यादा यार, घर में जाने का दिल नहीं करता, इतनी गंदगी है। आवाम परेशान है बिजली के बिलों से, गैस के बिलों से, इतने इतने टैक्स लग गए उन पे। क्या करे आवाम बेचारी, लड़ लें आपस में, और कुछ नहीं, आपस में लड़ लें। नवाज शरीफ अबे दुश्मन है वो तो हमारा। कैसे? अगला इतनी महंगाई हो गई है, तुम बोले उसको थैंक यू बोले। नवाज शरीफ देख ले, जरदारी को देख ले, कितनी कुर्बानियां दे रहे हैं आपके लिए। इनको बोलो अपनी औलादों को फौज में भर्ती करवा दो, फिर कुर्बानी का पता चल जाएगा कितनी कुर्बानी देने वाले हैं। भाई ना चरस मिल रही है, ना रफीम मिल रही है, कुछ नशा नहीं मिल रहा है, तोड़ में बुरा हाल हुआ है। भाई बेटा सारा दिन बैठे रहते हैं, कारोबार बिल्कुल खत्म हो गया है, गरीब आदमी बहुत परेशान हो गया है। इस महंगाई ने इतनी कमर तोड़ दी है कि गरीब आदमी का गुजारा। वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान एक मरतबा फिर महंगाई में सर फेहरिस्त है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, ये तो बस चलता आ रहा है। एक टाइम था जो महंगाई हो गई वो हो गई, कम थोड़ी होगी। क्या कहेंगे? नवाज शरीफ के मुबारक कदम पड़ते ही पाकिस्तान पर ये तो शुक्र करेंगे, पाकिस्तान इस वक्त एशिया के अंदर 48 ममालिक के अंदर टॉप ऑफ द लिस्ट है, पूरे वर्ल्ड में नहीं है। थैंक यू कहें नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ अबे दुश्मन है वो तो हमारा। कैसे? अगला इतनी महंगाई हो गई है, तुम बोले उसको थैंक यू बोले। क्या कहना चाहेंगे? अगला आपके लिए वहाँ इतने दूर से आपके लिए आया, सब कुछ खत्म हो जाए और माशाल्लाह लग जाए खत्म, बस सब सेट हो जाएगा। पाकिस्तान का सारा निजाम ही सही हो जाएगा, माशाल्लाह लगे डायरेक्ट। बस फौज अपने हाथ में ले पूरे मुल्क को, तो आप कहने कि फौज ले ले तो मतलब सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा इंशाल्लाह। ये सियासतदानों से कोई उम्मीद नहीं है आपको? नहीं, इनसे किसी से भी कोई उम्मीद नहीं है, सारों से ना उम्मीद हो गए। किसी से भी नहीं है भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर पाकिस्तान एशिया में 48 ममालिक, उसमें पाकिस्तान इस वक्त महंगाई के लिहाज से टॉप ऑफ द लिस्ट है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे भाई, महंगाई का तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि मतलब कुछ ऐसा है, क्योंकि हमारी हुकूमत ही ऐसी है भाई। जब तक के इमरान खान था तो सही था सब कुछ, इमरान खान के जाते ही नवाज शरीफ ने तो बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। हर बंदा परेशान है भाई, काम कारोबार है नहीं। नवाज शरीफ आपके लिए लंदन छोड़ के आए, इतनी बीमारी में आप कह रहे हैं कि यार नवाज शरीफ अच्छा हमारे लिए छोड़ कर आया, जब उसकी माँ मरी थी जब नहीं आया वो, क्यों ऐसा क्यों? तो ये खानदान आपके, ये जो दो खानदान है आपके लिए कुर्बानियां दे रहे हैं, नवाज शरीफ देख ले, जरदारी को देख ले, कितनी कुर्बानियां दे रहे हैं आपके लिए। इनको बोलो अपनी औलादों को फौज में भर्ती करवा दो, फिर कुर्बानी का पता चल जाएगा कितनी कुर्बानी देने वाले हैं। बैठ के खाने वाले तो सारे ही हैं। कौन से लीडर से उम्मीद है आपको? वो मुल्क इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान, बस इमरान खान ला सकते हैं मुल्क। बेशक। नंबर 8 तो 4। हाँ अस्सलाम वालेकुम बाबा। क्या बोलूं, ये बताओ पाकिस्तान महंगाई के लिहाज से पहले नंबर पे टॉप ऑफ द लिस्ट है महंगाई में, क्या कहोगे? पाकिस्तान में तो यार इतनी महंगाई है कि 40-35 हजार कमाने वाला रो रहा है यार। अच्छा 40-45 हजार वाला रो रहा है जनाब। अभी देखें, मैं यहाँ पे भी एक जगह काम करता हूँ, नौकरी के सिलसिले में आया होटल में लगने के लिए, पर्चा देखने। नाजरीन ये देख सकते हैं, ये एक बुजुर्ग जो इनके इस वक्त घर में बैठने की उम्र है, ये कह रहे हैं कि इस महंगाई के दौर में मैं इस वक्त सिर्फ अपने लिए नौकरी तलाश करूँगा, किसी तरीके से मुझे 2 पैसे मिले। हालात इस कदर खराब हो चुके हैं, आवाम इस कदर तंग आ चुकी है। चलते हैं और भाइयों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे जो हालात इस वक्त चल रहे हैं महंगाई के लिहाज से? भाई ना चरस मिल रही है, ना रफीम मिल रही है, कुछ नशा नहीं मिल रहा है, तोड़ में बुरा हाल हुआ हुआ है। तो चरस अफीम चाहिए आपको? और मावा निकलता जेब में तो पुलिस वाले ले जाते पकड़ के, 1000 ले लेते उल्टा। अब क्या कर रहे हैं हम? तो शुक्र नहीं कर रहे हो कि नशे से आपको मना कर रही है हालात, ये पुलिस वाले आपसे मना कर रहे हैं? मेन चीज बंद कराओ ना, नशे तो चल रहे हैं, ये जब तक के खत्म नहीं होंगे तो पहले मेन अड्डे बंद हुए, जब नशे कम होंगे। आपका कहना है कि अड्डों पे छापे मारे जाएं बजाय आवाम को तंग करने के? हाँ। अस्सलाम वालेकुम। चलते हैं मजीद आवाम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम राजा कारोबार कैसा चल रहा है? भाई बेटा सारा दिन बैठे रहते हैं, कारोबार बिल्कुल खत्म हो गया है, गरीब आदमी बहुत परेशान हो गया है। इस महंगाई ने इतनी कमर तोड़ दी है कि गरीब आदमी का गुजारा नहीं। मगर ये हुकूमत तो कह रही है कि हमने मुल्क को बेहतर सिमत पे लेके जा रहे हैं, हालात से काफी बेहतर हैं। ये हुकूमत वाले जो भी है ना, बस इनको अल्लाह ही इनको हिदायत दे। ये इन्होंने इतना तंग कर दिया कि बिजली नहीं है, पानी नहीं है, कारोबार नहीं है, गरीब आदमी दिन से दिन परेशान होता जा रहा है। घर के खर्चे अखराजात इतने हैं कि हद से ज्यादा हैं, समझा ना। कमाई 1 रुपए की नहीं है, बस सारा दिन बैठे रहते हैं अल्लाह की हंस।
क्या कहना चाहेंगे बाबा, आप क्या कह रहे हो? मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने बेहतरी अपने घर के लिए करी, आवाम के लिए नहीं करी। आवाम के 5 दिन से पानी नहीं आया, टैंकर भरे जा रहे हैं उधर पानियों के, कोई बोलने वाला नहीं है। पूछो किसके घर में पानी आ रहा है 4-5 दिन से, बोलो यार मुँह से यार पानी आ रहा है आपके घर में लेनों में? नहीं आ रहा है, सही बोलो। टैंकर भरे जा रहे, टैंकर में कहाँ से पानी आ रहा है यार? मतलब टैंकर भरे जा रहे हैं, माफिया जो टैंकर माफिया है वो अपने कमा रहे हैं, वो गरीब आवाम के लिए पानी नहीं है। बिल्कुल नहीं आ रहा पानी, बिल्कुल नहीं आ रहा। महंगाई इतनी हो गई कोई हद नहीं, क्या करे कारोबार में जान नहीं कहीं। अब बड़े लोग हैं उनको तो पता नहीं तो क्या करना है क्या नहीं करना, ये है चक्कर सारा। यहाँ तो गरीबों की कोई इज्जत नहीं है, गरीब तो बेचारा मर रहा है। 1000-1200 कमाने वाले की कोई वैल्यू नहीं है, जो बात है ईमानदारी की ना। ये समझ लो 1000-1200 घर में ही पूरे रहते हैं और दूसरे खरीद के लिए नहीं बचते। लेकिन ये गवर्नमेंट तो कही है कि हमने मुल्क को बेहतर सिमत पे लेके जा रहे हैं, क्या इस गवर्नमेंट से कोई उम्मीद है आपको? कोई उम्मीद नहीं है इस गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट से कोई उम्मीद नहीं? आज से 10-12 साल पहले हालात कुछ अच्छे थे, अब तो बिल्कुल ही बस से बदतर हो गई इस मुल्क के हालात। कौन से लीडर से कोई उम्मीद है आपको? यार कोई ऐसे नजर नहीं आ रहा, देखा जाए ना सभी तकरीबन अपने ही जेबे भर रहे हैं। जब से जितने आए ना, जब से होश संभाला है, कोई अच्छा नजर नहीं आया। गरीब के लिए कोई नहीं सोच रहा है, किसी ने नहीं सोचा आज तक। चाचा क्यों इतना परेशान हो? अस्सलाम वालेकुम। यार पानी नहीं है, घर के पूरे घर में सुकून खराब है। पानी के बगैर जिंदगी है इंसान की यार। कब से नहीं आ रहा? चलो महंगाई से लड़ ले, पानी नहीं है 1 हफ्ते से ज्यादा यार। घर में जाने का दिल नहीं करता, इतनी गंदगी है। पानी का तो दाबी जी के अंदर लाइन टूटी हुई है, उसकी वजह से पानी नहीं आ रहा है। तक जुड़ेगी? ये है कि हाँ, नहीं जुड़ेगी वो लाइन। अच्छा हाँ यार कब तक नहीं जुड़ेगी यार, 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया। पानी के नाज़रीन, आवाम कितने परेशान है, वो कह रहे हैं कि हर चीज से लड़ लेंगे, लेकिन ये पानी के साथ आखिर क्या किया जाए? जो हालात चल रहे हैं, पानी तो ऐसे है कि अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। अगर ये पानी हमें मुयस्सर नहीं है, वैसे ही गैस से महरूम है, बिजली से हमें महरूम कर दिया गया। अगर ये पानी जो एक पानी था जिसे हम पीते हैं, अगर वो भी हमसे छीन लिया। पाकिस्तान इस वक्त महंगाई के लिहाज से टॉप ऑफ द लिस्ट जा रहा है एशिया के अंदर। हाँ सही जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। तो भाई सही जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है। क्यों? और जो पाकिस्तान का हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। आवाम इसी लायक है और होना चाहिए। आवाम का क्या कसूर है? अब कसूर तो आवाम का सारा। मारो केसी वालों को, पानी वालों को, सबको मारो, कुत्ते की मौत मारो, जब समझ लेंगे हाँ भाई आवाम आ गई है अब। तो मारने से ये सुधर जाएंगे? और जला दो, फिर जला दो, खत्म बात। मतलब आपका कहना है कि बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे इनकलाब आना चाहिए? ऐसे आना चाहिए। जंग के लिए सब निकलते हैं मगर करता कोई भी नहीं है। पाकिस्तानियों से आपको ये उम्मीद है? हाँ भाई सब करेंगे, सबको जिसको पैसा दो हम मार के घुस जाता है। मुझे तो मैं मार दूंगा। अच्छा आपको बम दे तो लड़ जाओ? हाँ देख लो। हाँ दो मेरे को मार दूंगा, सबको मैं मारेगा भाई, सबको मार देंगे, बांध देंगे, तेरे को ही बांध देंगे, तुझे ही मार देंगे। मेरे को तो पहले मार चुकी वहाँ की यार। हालात तो बहुत खराब है, बहुत खराब है, बहुत खराब है हालात। आवाम परेशान है। आवाम परेशान है, बिजली के बिलों से, गैस के बिलों से इतने टैक्स लग गए उन पे। क्या करे आवाम बेचारी, लड़ लें आपस में, और कुछ नहीं, आपस में लड़ लें। महंगाई की वजह से बहुत परेशानी है, ये किसी को देखना चाहिए। कौन देखेगा? हमारी हुकूमत ही देखेगी, कोई भी देखे, लेकिन देखना चाहिए। गरीब आदमी बहुत परेशान है इस टाइम। तो हुकूमत तो अपनी अयाशियों में लगी हुई है। भाई वो हुकूमत अय्याशियों में हम कर क्या सकते हैं? ये बताओ, हम लोग खाली बोल सकते हैं? कोई एक होके निकलेंगे तो हुकूमत की अय्याशियां खत्म होंगी। बांग्लादेश में नहीं हुई तो ये कब निकलेंगे? आखिर हालात इतने बदतर हो गए कि लोग खुदकुशियों पे आ गए। भाईजान। ये निकलेंगे, ये समझ लो निकलने वाले हैं बस। हम करीबी जो हालत हो गए, अभी भी नहीं निकले तो फिर बेकार है इंसान की जिंदगी। भाई मर रहे हैं लोग, एक्सीडेंटों में मर रहे हैं, आपस में लड़के मर रहे हैं, 5-5 रुपए के लिए, 10-10 रुपए के लिए लड़ रहे हैं। कोई महंगाई की वजह से है ना, और क्या है? किसी एक लीडर से कोई उम्मीद है पाकिस्तान? नहीं भाई, किसी से कोई उम्मीद नहीं, अल्लाह से उम्मीद है हमारी। अल्लाह ही बेहतर करेगा, उसी ने ये मुल्क बनाया है और वही इसी मुल्क को चला रहा है। कोई नहीं चला रहा, सब खा रहे हैं।